स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का बावल विधानसभा क्षेत्र में भव्य स्वागत। कहा, जनता का सहयोग और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत। मैं न केवल अटेली की बल्कि पूरी दक्षिण हरियाणा की आवाज़ बनूंगी। जनता के लिए 3 दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर कृष्ण कुमार और आरती राव। बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव शाहपुर में पंचायत समिति बावल के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र चिल्लर और ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। उनके साथ बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार और भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली सहित अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। उन्होंने कहा, मैं आप सभी की आवाज़ बनूंगी, आप सबके हकों के लिए लड़ूंगी। पिछले 50 सालों से आपका मेरे परिवार से जो अटूट रिश्ता बना हुआ है, उस अटूट रिश्ते को आगे भी कायम रखूंगी। उन्होंने कहा कि आपने जो चुनाव में सहयोग किया है और मेरे परिवार के साथ रिश्ता रखा है, उसके लिए कभी भी किसी को कोई काम हो तो उनके 3 दरवाजे हैं। जिस किसी दरवाजे को खटखटाएंगी वो तीनों तक अपने आप आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। मई में हमारे लोकसभा के चुनाव थे और आप सभी ने हमारी झोली वोटों से भरकर तीसरी बार लगातार मोदी जी की सरकार चुनी है। उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि मोदी जी से बेहतर हमारे देश के लिए कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। ऊर्जा जवान, जैसे बोलते हैं ऊर्जावान, काम करने वाले, और जब अगर भारत का नाम हर संसार में सब ले रहे हैं तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से। और कोई नहीं है जो हमारा नेतृत्व है बखूबी ऐसे निभा सके जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उसी राह पे चलते चलते जब आप मोदी जी को चुन रहे थे, आपने राव साहब को भी चुना। छठी बार आपने उन्हें लोकसभा भेजा, उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। राव साहब 5वीं बार लगातार लोकसभा के सांसद बने हैं आप सभी की वजह से। 6 बार टोटल में, और कोई और नहीं है पूरे हरियाणा में आज के दिन जो 6 बार सांसद पहले बना, और वो भी लोकसभा का। मैं राज्यसभा नहीं मानती, जो चुनकर सांसद बना हो वो सिर्फ एक नाम है, वो है राव इंद्रजीत सिंह। उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। उसके कई बार 3-4 महीने बाद हमारे आए विधानसभा के चुनाव, और विधानसभा के चुनाव में आप सबने हमारी झोली एक बार फिर भर दी। आपने डॉक्टर कृष्ण कुमार को विजयी बनाया। कहाँ गए डॉक्टर साहब? आपने डॉक्टर कृष्ण कुमार को विजयी बनाया और बहुत काफी अच्छे वोटों से विजयी बनाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये लहर शुरू ही हुई थी दक्षिण हरियाणा की, आपने सोना से लेकर नंदनगढ़ तक सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। दूसरी बार हमारे सैनी साहब चीफ मिनिस्टर बने, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मेरी बात आती है तो मैं इलेक्शन लड़ी होंगी अटेली से या महेंद्रगढ़ से, मगर आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ रहा था। यहाँ तो कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि अटेली आए थे, मेरे लिए वोट मांगे। उसके लिए मैं समझती हूँ कि मेरी जीत का श्रेय आप सबको भी जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के मैं विधायक बन गई, मंत्री बनी हूँ आप सभी के आशीर्वाद से, और मेरा आगे चल के बस एक ही मिशन है कि मैं आप सभी की जितनी मेरे से सेवा हो सकेगी करूंगी, और जो भी सुख दुख की बात आती है आपका सफर करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी। और अपने जैसे मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने अपनी पूरे क्षेत्र की आवाज ऊंची करी है, वैसे ही मैं भी आप सभी की आवाज बनूंगी, आप सभी की आवाज बनूंगी और आपके हकों के लिए लड़ूंगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। और आगे चल के ये जो हमारा रिश्ता हुआ बना हुआ है इतने सालों से, 50-60 सालों से, इसको जो अटूट रिश्ता है उसको मैं तो टूटने नहीं दूंगी। आप सभी का बस मैं आशीर्वाद और प्यार चाहती हूँ। और आगे चल के जो भी काम होगा, जैसे मैं कहकर भी बोल रही थी पटौदी में हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं,
मैं हूँ, राव साहब हैं। आप किसी में एक भी दरवाजा खटखटाओगे, समझ लो आपने तीनों दरवाजे खटखटा लिए, आपको किसी और दरवाजे को खटखटाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप सभी का बस मैं शुक्रिया अदा करने आई थी और यही कहने आई थी कि ये जो प्यार और सम्मान आपने मुझे आज दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बावल पूछे क्या पूरा कार्यक्रम है? हैं जी? बावल पूछे क्या पूरा कार्यक्रम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैसेज कोई नहीं है, मैं धन्यवाद दौरे पे निकली हूँ। पिछले साल बावल ने हमें दोनों विधानसभा और लोकसभा में अच्छी तरह जिताया था, हमें बहुत सारे वोट दिए थे, तो शुक्रिया अदा करना तो मेरा धर्म है जी, मेरा कर्म है जी। कितनी विधानसभा में बेंचेस धन्यवाद द्वारा चलेगा? जितनी हो सकती है जी, सब में चलेगा। जी कॉलेज और कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कब किया है? जाए? कॉलेज और कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कौन सा? इसका कॉलेज इसका कॉलेज? जल्दी करेंगे, बिल्डिंग नियर कंप्लीशन है। नियर कंप्लीशन है, विधायक जी को मालूम है, जैसे ही हो जाएगा नियर कंप्लीशन है, हम कर लेंगे इसका उद्घाटन। बहन जी मंत्रालय संभाला आपने, डॉक्टरों की कमी से हरियाणा जूझ रहा था। जूझ रहा था किस जी। प्रकार की स्थिति अब है और आगे क्या? जी स्थिति पहले से कहीं बेहतर है, सब जानते हैं, सब जब जहाँ गए पीएचसी सीएचसी वहाँ पे थोड़ी सी अभी कमी है, मगर जो सिविल अस्पताल है वहाँ सबसे ज़्यादा हमने पूरी की है जो वैकेंसीज़ हैं। अब चल के आने वाले वक्त में सीएचसीज़ और पीएचसीज़ में भी जो भी वैकेंसीज़ हैं, आज के दिन पीएचसी में सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है, वो पूरे हरियाणा की बात है। अब सिर्फ 2 डॉक्टर नहीं, सिर्फ 1 डॉक्टर तैनात होंगे पीएचसीज़ में। मगर ये है कि मैं आगे चल के ये करना चाहती हूँ कि जैसे जियो फेंसिंग का जिक्र आप सभी ने सुना होगा, हम चाहते हैं कि अगर हम अटेंडेंस सबकी नोट कर लें ताकि कोई उन पे कोई ना आरोप लगाए कि वो ड्यूटी पे नहीं थे, अगर वो थे, और अगर वो ड्यूटी पे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहन जी क्या लगता है कि क्या टारगेट है, क्योंकि आपने अभी एनालाइज भी कर लिया होगा, करीब 7 महीने हो गए, क्या लगता है चुनौतियाँ कि क्या सुधार करना है अभी आपको? जी सुधार करने के लिए बहुत सारे विषय, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो वहाँ पे बहुत सुधार होना बाकी है। हमने जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में भी, हमारे पास 700 प्लस बिल्डिंगें हैं जो पीएचसी सीएचसी और सब डिवीज़न और सिविल अस्पताल के लेवल पे हैं, जो बहुत ही बुरी अवस्था में हैं, और हम 500 से भी ज़्यादा के लिए हमारे पास वो अप्रूवल आ गई है और उस पर काम जल्द शुरू होगा, और कुछ और हैं जो जिनकी अप्रूवल आ चुकी है। तो धीरे धीरे जैसे ही हमारे पास बजट और आएगा, हम सभी का काम जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर का करेंगे। साथ साथ मशीनों की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, नर्सेज की बात हो, तो जहाँ जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमने NHM को बोला है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट आज के दिन PPP मोड पे हम गायनेकोलॉजिस्ट ला रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ला रहे हैं जहाँ पहले नहीं थी। तो हम ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं, मगर हम उनको ला रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रोहतक पीजीआई से डॉक्टरों को शिफ्ट किया जा रहा है, नई भर्ती करके स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को नए मेडिकल कॉलेजों में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है? भाई आप बताएं मेरे को एक चीज़, अगर हमें पूरे हरियाणा में बेहतरीन डॉक्टर्स चाहिए तो क्या एक ही जगह डॉक्टर्स मिलेंगे, या अगर हमारे पास 10 नई कॉलेजेस आएंगे तो और भी बेहतर डॉक्टर उभर के आएंगे। तो उसी काम को करने हर कॉलेज में हमें खोलना है, हमें छात्र चाहिए, इसलिए लोगों की बदली हुई थी 1.5 महीने पहले, उसके बाद कोई बदली नहीं हुई, और हमने पूरे हरियाणा में से लिए हैं लोग, हमने एक ज़िले से नहीं लिए। तो ये प्लीज़ क्लियर करवा दें कि हमने सिर्फ महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी नहीं, पूरे हरियाणा से लोगों का ट्रांसफ़र किया है इन कॉलेजेस पर। रोहतक पीजीआई के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को जो यूनिट उनकी बढ़िया चल रही है, उनको डिस्टर्ब करके दूसरे मेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। अच्छा, तो दूसरे कॉलेज ना चलाए जाए आप बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं नए डॉक्टरों की भर्ती। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो लोग यहाँ खड़े हैं मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि दूसरे कॉलेज फिर ना चलाओ, सिर्फ पीजीआई नहीं, चलाओ। वो ये कह रहे हैं नए डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे। नहीं, वो बात तो वही होगी ना। हाँ।